ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपना विषय दिव्य दृष्टि में से चल रहा था। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि दिव्य दृष्टि में 3 चीजों का साक्षात होगा। यह जगत, मैं, सारे जीव और वह परमात्मा। तो ये आगे कहा, इन सब का, इन तीनों का, यह, मैं और वह, इन सब का गूढ़ रहस्य युक्त गोपनीय राज भगवान ने निरावरण किया। बार बार भगवान गीता में कह रहे हैं, ये गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ, फिर से सुनो, पुनः सुनो, बार बार कह रहे गोपनीय राज है। तो कहा कि ये साधारण नहीं है, गोपनीय है। साधारण कहा जाए तो 3 प्रश्न हैं। यह जगत क्या है, मैं कौन हूँ, और इस जगत का उत्पत्ति, स्थिति और लय का परम कारण कौन है। एक तो है कारण, ध्यान देना, दूसरा है परम कारण। तो पहले तो जगत का कारण देखना पड़ेगा, फिर इस परम कारण को ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं परम कारण क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण देके किया। देखो, तीनों बातों का जो खुलासा किया वो बस एक वृक्ष का उदाहरण लिया, और वो भी अश्वत्थ वृक्ष लिया। विश्व के अंदर इतने वृक्ष हैं और किसी का नाम नहीं लिया। कल्प वृक्ष नहीं लिया, कोई अमरूद का, कोई बेर का, कोई नहीं लिया, पीपल का पेड़। तो अश्वत्थ वृक्ष के नाम की उपमा के माध्यम से समझाया। तो सबसे पहले नेत्र खुलते हैं तो हम सबसे पहले जगत को, यह को देखते हैं। देखो, ये जो ज्ञान है ना, ये प्रचार का नहीं है, ये विचार का है। ये इसलिए धैर्य से चलता है कि आप विचार करो। घर में संध्या पे बैठते हो सुबह, उस समय आसन पर बैठकर विचार करो और देह को असंग करो। पहले से ही अपनी मैं को अलग देख लो और फिर मैं को वह में मिलता हुआ देख लो, तो काम पूरा है। तो कहा कि ये जो विस्तार है, ये आकर्षण दिखाई देता है, जिसमें अनेक नाम रूप योनियां हैं। यह जगत आश्चर्य युक्त है, बड़ा आश्चर्य युक्त है। स्वभाव बड़े आश्चर्य युक्त है। शक्लें देख लो, खानियाँ देख लो, किसी के कैसे कपड़े हैं, किसी के कैसे हैं। सुंदर सुंदर कपड़े दिखते हैं, जो स्थूल शरीर है, ये कपड़ा है। तो आश्चर्य युक्त है, इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन कौन कर सकता है। ये सत्य और असत्य से विलक्षण है, ना तो सत्य है और ना ही झूठा है, ना सच्चा है ना झूठा है, तो विलक्षण है। तो आश्चर्य युक्त है। जीव इसकी ओर आकर्षित हुआ भागता है, और भागते भागते और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आयु का भी ख्याल नहीं है। आखिर रेगिस्तान की रेत में, इच्छाओं की, वासनाओं की रेत में दम तोड़ देता है, फिर जन्म लेता है, शरीर बदल लेता है, फिर भी यही काम करता है। मनन करना है कि हमें ऋषि कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तो क्या ये सच है। हमें थोड़ा समय अपने लिए निकालना है। तो सत्यता की भ्रांति से मरुभूमि में जल देखता रहता है। प्यास कहाँ बुझाना चाहता है। अपने विषयों की, अपने जो प्रेम कहते हैं, उसकी प्यास हम विषयों में बुझाना चाहते हैं।
यहाँ ये मिलता नहीं, क्योंकि वो तो रस ही नहीं है, रेगिस्तान है। तो इस प्रकार अपनी सुख पाने की प्यास में जीवन भर इधर उधर दौड़ता है, पीछे मुड़कर मूल को नहीं देखता। देखो है बड़ा आसान घर जाना, कल भी मंत्र बताया था इतवार को कि बिल्कुल आसान है। जैसे आप जागृत में उठते हो और बाहर आकर आंखों में बैठकर जगत का व्यवहार करते हो, रात को फिर अपने घर जाते हो, अपने शटर वगैरह इंद्रियों के बंद कर देते हो। बस अपने को देख लेना चाहिए कि मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ से वापस आता हूँ। ये मैं जो सुन रही है तो आसान, पर चाबी सतगुरु के पास। अज्ञान का ताला लगा दिया, अज्ञान दे दिया जीव को। तो कहा दृश्य जगत में सुख ढूंढता है, विषयों में ढूंढता है, सारा दिन जीव इसी में बैठा है। अब जहाँ बैठा होगा जीव, दुखी व्यक्ति जो कीचड़ में गिर गया, उसको गुरुदेव वहीं तो आके उठाएंगे। कल भी एक विषय लिया था कि हम स्थूल देह के विषयों में बैठे हैं, तो जो हमारा उद्धार करने आएगा वो भी तो शरीर लेके आएगा, इस विश्व में आकर के बैठकर हमारे को उठाएगा कि देखो ये नहीं, ये जो है क्षणभंगुर है। इसके आप हजारों साल भी ले लो तो भी उसकी सीमा है, पलक झपकते बीत जाते। नचिकेता ने कहा था ना यमाचार्य से। तो इस प्रकार यहाँ मृत्यु जितने भी अल्प अल्प हैं परिचिन्न, वहाँ मृत्यु का वास है। तो कहा जहाँ जीव बैठा है वहीं तो गुरुदेव उठाएंगे। विषयों से उठाकर अंतर्मुख करने के लिए सतगुरु रूप में आकर भगवान ने भी अपने ज्ञान का प्रारंभ इसी विषय जगत से ही दिया। भगवान भी क्या लेकर आए बताइए? 16 कला संपूर्ण, हम सब जानते हैं। भगवान राम 14 कला संपूर्ण, भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण, परशुराम जी का अलग कहा, ठीक है। 8 कलाएँ सब में हैं, ज़्यादा मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पर हैं सब में। 9 किस्में होती हैं, 10 किस्में होती हैं, शास्त्रों में वर्णन है। तो कहा कि किस प्रकार भगवान ने भी आके पहले देह ग्रहण की, वैसे का वैसे व्यवहार किया गृहस्थ आश्रम में, और फिर गीता का ज्ञान सुना के चले गए। उसी तरह शरीर लिया और उसी तरह शरीर को त्यागा। तो ये जो ज्ञान है, जो भी अवतारी पुरुष आते हैं वो पहले शरीर लेते हैं, शरीर को स्वीकार करते हैं, फिर आकर के हमारे को उठाते हैं, क्योंकि हम बैठे शरीरों में, बैठे विश्व पर, वो भी यहाँ आकर के हमारे जैसा जीवन जीते हैं और हमें सिखाते हैं। तो कहा इस संसार जगत की उपमा अश्वत्थ वृक्ष से करके भगवान श्री कृष्ण ने माया जन्य जगत का स्वरूप, विस्तार और आधार समझा दिया। क्या क्या समझाया? एक तो पीपल वृक्ष का जो बाहर का स्वरूप है उसका, ठीक है, वो समझा दिया कि कैसे पत्ता कोमल होता है, फिर पीला पड़ता है, फिर झड़ जाता है। फिर उसका विस्तार बता दिया कैसा है, फिर उसका मूल बता दिया कि मूल कैसा है। आपने पीपल का मूल सुखताल के अंदर अगर जाओ, सुखदेव जी का वो जो वृक्ष है अभी तक भी है, तो उसके इतने पेड़ से पेड़ उसमें प्रकट हुए। वो कितना छांट भी करते होंगे पर इतने पेड़ हुए, ये बता दिया। मूल का बता दिया, विस्तार का बता दिया और उसके स्वरूप का बता दिया कि कैसा है। इस जगत का गोपनीय स्वरूप बता दिया। उस पीपल के वृक्ष का की उपमा किसके साथ दे दी? यहाँ जीवों की भी यहाँ देंगे, परमात्मा को भी उसके हिसाब से दिखाएंगे भगवान। शर प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत को दृश्य और शर कहा। गीता के 15वें अध्याय के अंदर शर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये पेड़ के ऊपर भगवान ने आरोपित करके बताया। तो क्या कहा? प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत दृश्य,
ये शर है। शर माने हर क्षण मर रहा है। जिस दिन बेचारा मरना खत्म होता है उस दिन ये रोने लगता है। रोज देखो ये तो रोज मर रहा है, उस दिन तो इसका मरना खत्म होता है। क्यों भाई, बाद में रहता है क्या? जैसे ये आखिरी क्षणों में जाता है, समय खत्म है, तो फिर तो इसका मरना ही नहीं है। ध्यान से देखे तो हर क्षण मर रहा है। बचपन मर गया, जवानी मर रही है, बुढ़ेपा मर जाएगा। तो इस प्रकार शर कहा इसको, मृत्यु से ग्रस्त कहा। शर माने हर क्षण बदलने वाला। इस लुभावने दृश्य का असली स्वरूप दिखाया। ये जो लुभावना दृश्य है, हम आकर्षित होते हैं, उन्होंने पहले बता दिया। सुखदेव जी की साधना को खंडित करने के लिए इंद्र ने रंभा भेजी थी, अप्सरा। 5 अप्सराएं हैं इंद्र के पास, तो रंभा भेजी थी। तो रंभा ने आकर जब सुखदेव जी को आकर्षित करना प्रारंभ किया, तो सुखदेव जी ने शरीर की बात शुरू कर दी कि जिस शरीर की बात लेकर आई है पहले असलियत तो देख ले। तो शिष्य बन गए थे कि जो ये शरीर है इसका अपने को ध्यान से देखना है कि कैसे ये शर है, कैसे ये सप्त धातु से बना है, जिसको अमूल्य भी कहते हैं और अपवित्र भी कहते हैं। भाई अमूल्य भी हैं, अगर हमारे शरीर में थोड़े कम हो जाएं तो कितने मूल्यवान है, डॉक्टरों से पैसे देकर के उसकी भरपाई कराते हैं, और हैं भी अपवित्र। तो ये शरीर की असलियत बता दी कि ये जो दिखने वाला शर है, लुभाने वाला, इसका असली स्वरूप क्या है। हम दिखने वाले जगत को देखने वाले दृष्टा हैं। वास्तविक स्वरूप निरावरण किया। दृष्टा मैं को अक्षर कहा, दृश्य को शर और दृष्टा को अक्षर। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में अभी कहेंगे कि शर और अक्षर क्या है। तो सामने सिर्फ इतना विस्तार है, पर उसको 2 विभागों में कर दिया, एक मरने वाला और एक जिंदा। जो देखने वाला है वो तो जिंदा है, और जो सामने दिख रहा है वो मरने वाला है। माने एक मृत्यु और एक अमरता। मैं अमर और यह मृत्यु से ग्रस्त, 2 ही बता रहे। कितना विस्तार है, देखो कितने रूप है, कितना स्वभाव है। स्वभाव भी देखो, एक सिर्फ सतोगुणी है तो क्या एक जैसा है सतोगुणी? रजोगुणी है तो एक जैसा है रजोगुणी, और तमोगुणी है तो भी एक जैसा नहीं है। शक्लें भी देख लो, जुड़वा भी हो जाए, फिर भी ऐसा विलक्षण है कि एक की नाक किसी दूसरे के साथ नहीं मिलती। मिला के दिखा दो। बालों की जो बनावट है ना, कैसे बालों को एक आकार दिया गया है, होठों को आकार दिया गया, भौहों को आकार दिया गया, ये आकार ही नहीं मिलते। देखो विलक्षणता, अद्वितीय तत्व विराजमान है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो शर है, इसके विस्तार में अब सार रूप से देख लो 2 ही है। दृश्य मरने वाला और देखने वाला दृष्टा अजर और अमर है। दृश्य जड़ है और दृष्टा चेतन। अब ये जड़ है, तो जड़ की क्या परिभाषा है, किसको कहते हैं जड़? कहते जो ना खुद को जाने ना दूसरे को जाने उसे जड़ कहते। अब आप सारे घर के अंदर आप देखना कि जैसे घर का सामान मुझको नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता और खुद को भी नहीं जानता, तो जड़ है। लेकिन चेतन कौन है कि जो दूसरे को भी जानता है और अपने को, मैं को भी जानता है, अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। वो क्या है? चेतन। तो घर की हर वस्तु जो है वो जड़ है। तो अब शरीर को भी हम देख लें, एक एक पुर्जा से पूछें, वो मुझे नहीं जानता,
सिर मुझे नहीं जानता, मैं इसको जानता। ना ये खुद को जानता है, ना मेरे को जानता है। आंख देख लो, नाक देख लो, हाथ देख लो, जिसको कहते हो मैं हूं, अरे मैं तो सच्चिदानंद है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जो हम मानते हैं उसको शरीर, ये भूल है। तो जड़ को अलग करना है। अब हाथ को देखो, पैर को देखो, यहाँ केन उपनिषद कह रहा है, यन मनुषा ना मनुते येन आहुर मनोमतम, कि जो मन जिसको नहीं जानता, मन तक बात आ गई अब शरीर से, और जो मन को जानता है, हे सौम्य, उसे तो ब्रह्म जान। देखो कितने लक्षण स्पष्ट कर दिए। ऐसे ही हाथ जिसको मन भी फिर जड़ है, उपनिषद के अनुसार आपको परिभाषा बता दी कि मन भी जड़ है। कहाँ तक जड़ का विस्तार है? बाहर शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है। तुम इसको देखने वाले हो, तुम ही चेतन हो बस। तो ऐसे उतार के रखना है शरीर संध्या पर धीरे धीरे आएगा उतारना। धीर पुरुषों की विद्या है। काम लंबा मत करो, समय जीवन का कम होता है, बाकी काम के साथ इसको भी मुख्य जानो। तो कहा कि ये जड़ कौन है? जो ना खुद को जानता है ना दूसरे को। तो मन तक बता दिया केन उपनिषद में, प्राण का बता दिया, आंखों का बता दिया। तो आगे कहा जो इसको जानता है, खुद को भी जानता है और इसको भी जानता है, वो चेतन है। तो आपकी मैं, कोई बुलाता है आओ, आप कहते हैं अच्छा मुझे कह रहे हो, मैं आऊं? तो मैं खुद को भी जानता हूं और दूसरे को भी जानता हूं। दूसरे माने माया का विस्तार, दृश्य। खुद को भी जानता हूं, दूसरे को भी जानता हूं, इसको चेतन कहते हैं। भले अपने विपरीत जानता हूं, अपने स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता। यथार्थ जानने के लिए यहाँ बैठे हो, जानते सब हैं, सब जानते हैं। अपनी मैं को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, परिवार को जानते हैं, पर जानते विपरीत हैं। कह दो पिता कौन है, माता कौन है? भगवान कह रहे हैं बीजदाता पिता हूँ मैं, मेरी योनि महत ब्रह्म मैंने गर्भ। 14वें में कहा, शायद कहीं भी कहा है भगवान ने, 14वें में शायद कहा, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भाव। प्रकृति माँ है और मैं ईश्वर हूँ, मैं पिता हूँ, बीजदाता पिता हूँ ने कहा। तो जो यथार्थ जानता है वो व्यवहार तो करता है, पर व्यवहार में रहते हुए असंग रहता है। उसको पता है कि व्यवहारिक सत्ता व्यवहार के अंदर सत्य है, पर वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, इसमें मन की स्थिति को रखना है। रहना इन्हीं में है। रहना असार वस्तुओं में है, संसार में रहना है। दूध दही से मक्खन निकाल के फिर छाछ में ही डाल देते हैं, जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो। लेकिन पहले निकाल तो लें, फिर रहना तो यही है, आसार में ही रहना। तो कहा जड़ है यह और दृष्टा है चेतन अक्षर। अक्षर माने कभी नहीं बदलता, सदा एक रस रहता है। दृश्य जगत जड़ है और बदलता है। अब जड़ चेतन की परिभाषा बता दी कि जो खुद को भी जानता है, दूसरे को जानता है, उसे चेतन कहते हैं। अब 42 पृष्ठ पर आ जाओ। जैसे मैं और आप घर के सामान को भी जानते हैं और खुद को भी जानते हैं। भले अज्ञान से मैं आत्मा हूँ यह ना जाने मैं शरीर हूँ, यह विपरीत जाने, पर जानना सदा है। मेरा जानना क्या है? सदा है। अब भी आप जान रहे हो कि मैं शरीर हूँ,
जब गुरुदेव बता देंगे कि तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, साक्षात करा देंगे, देहों को निरावरण कर देंगे, उस वक्त भी आप जानोगे कि मैं हूँ। अब भी कहते हो मैं हूँ, पर भावों के अंदर अंतर आ जाएगा। अब शरीर वाली मैं को मैं कहते हैं, फिर ब्रह्म में स्थिति वाली मैं को मैं कहेंगे, ये फर्क हो जाएगा। जानना और देखना केवल आत्मा का है। अब देखो क्या लक्षण बता दिए आत्मा के, चेतन के। भाई जानना और देखना दो तो मुख्य लक्षण है, तीसरा और भी ले लो, होना। होना माने सदा रहते हैं, पर आप ये देखो कि मुख्य लक्षण है चलते फिरते देखो, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। किसका है जानना? अब जानना बिल्कुल ऐसे सबसे पहले दृश्य में देखो। जानना कहाँ तक है? अंदर तक जाओ। समझ रहे हो? एक बाहर का जानना देखना नहीं है, ये तो बाहर का है, उपाधि सहित है। देखो आप देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, दृश्य को देख रहे हो, दृश्य को जान भी रहे हो, ठीक है। परिवार आया, मकान आया, ऐश्वर्य आए, गाड़ी इत्यादि कुछ भी, आप देख भी रहे हो और जान भी रहे हो। लेकिन अब शरीर पे आ जाओ, आप शरीर के हर पुर्जे को देख भी रहे हो, जान भी रहे हो, देख भी रहे हो, जान भी रहे हो, पर किससे देख रहे हो? इन आंखों से, चरम चक्षु से देख रहे हो। और जान किससे रहे हो? किससे जान रहे हो? मन और बुद्धि से। मन जो अच्छा लगता है वो भी जान रहे हैं। जहाँ ये लगे ना मुझे अच्छा लगता है, चाहे परमात्मा में आकर के भी आपको लगे, कहो बहुत देर है ज्ञान होने में, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बुरा कहाँ से लगता है? कौन सा पुर्जा है? मन का है। जब अच्छे बुरे लगने से आप उपराम होकर अपने में बैठोगे, भान होगा कि सामने क्या है, पर भ्रम मिट जाएगा। ध्यान देना, भान तो हमें सदा रहेगा, ज्ञान के बाद भी भान होगा। क्या तत्वज्ञानी पागल थोड़ी हो जाएगा कि उसको पता नहीं रहेगा कि सामने वाला किस वृत्ति से बात कर रहा है? उल्टा वो तो और तेज हो जाता है, उसकी तो नेत्र खुल जाता है, तीसरा, और तेजी से जान जाता है कि अंतःकरण कैसा। लेकिन वो भान होगा पर भ्रम मिट जाएगा। उनको होगा भान के भाई हाँ जगत में 3 गुण हैं, कौन सा गुण कैसा रंग ले आए, इसके लिए कह सकते हो हैं? अपने मन के लिए बता दो, चल दूसरे की बात छोड़ो। आपका मन अगले क्षण क्या सोचेगा, कौन सा गुण आएगा? कोई एक जना मुझे बता दीजिए, हाथ खड़ा करके। देखो कितने अनिश्चित है माया का जितना भी व्यापार है, इससे उपराम होना है। यहाँ हो रहा है, गुण से हो रहा है, प्रारब्ध के कर्मों से हो रहा है। गुणों से भी तो हो रहा है ना क्रियमान कर्म, उसको ही तो संवारना है। पिछला थोड़ी, पिछला तो प्रारब्ध खुलेगा, उसको तो हम बदल नहीं सकते, पर सूली का कांटा कर सकते हैं ब्रह्म विद्या से। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार यह जो है देखना जानना। अब शरीर को देख लिया, जान लिया, अब अंदर आ जाओ। मन को भी जानते हो, जो ना जानता हो मन को बता देवे मेरा मन कैसा है। अज्ञान में तो इतना जानते हैं बस, आज मेरा मन उदास है, कहते हैं ना, अलग होते हुए भी अलग की सिद्धि कर देते हैं अज्ञान में कि आज मेरा मन उदास है, मुझे ज्यादा ना करो, आज मेरा मन बड़ा खुश है, कहते हो। लेकिन जानकारी के बाद आपको पता चल जाता है कि मन कैसा है। फिर पूछना नहीं पड़ता गुरुदेव से, फिर आता है कि मेरा मन सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, ये पता चल जाता है। दूसरे से कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उचित है, मर्यादा के अनुचित है, ये पता चल जाता है। ज्ञान के बाद मन का बस ये पर्दे खुल जाते हैं, पर अज्ञान में भी आप मन को जानते हो। पर कहते ना भाई नशा पिया है अज्ञान का तो ये बड़बड़ाता रहता है अज्ञान में, तो ये कुछ सच भी कहता है और कुछ
झूठ भी। कभी कहता है मेरी आँख, कभी कहता है मेरा मन, ठीक है, और कभी कहता है मैं। शरीर को मिला के कह देता है ये मैं हूँ। तो एक तरह से अज्ञान का प्रभाव है। तो इस प्रकार कहा कि मन को भी जानते हो, मन को भी देखते हो। क्यों भाई पीछे वाले हो, मन को देखते हो या नहीं दिख रहा? अभी देख लो, घर के सामान को देख लो, बहनें बैठी हैं, अपनी मूंग की दाल को देख लो, कौन से डब्बे में है, कहाँ रखी है, अभी यहाँ से देख लो। आपको दिखा रहे हैं कि भाई क्या क्या देखने वाला है, पर आपके आश्रित है। मन को भी देखते हो, ठीक है, और तन को भी, हाथ को भी देखते हो, मन को भी देखते हो, पर यहाँ ध्यान दो, हाथ को किस आंख से देखते हो? बाहर वाली आंखों से देखते हो, ठीक है ना? और मन को किस आंख से देखते हो? कहते हैं मन को हम अपने आंख से देखते हैं, अंदर वाली आंख से। कह दूं, अंदर वाली आंख में ऐसी आंख नहीं है जो अब ये बाहर है। तो ये दो जानना हो गया। अब मैं ही देखता हूँ। मन के पीछे कौन है? अभी आपको मंत्र बता दिया केन उपनिषद का। गुरु ने सीधा संवाद नहीं किया। हर उपनिषद के अंदर सतगुरु देव के ज्ञान देने की एक अलग कला है, लेकिन जो महान पुरुष है वो सारी कलाओं को समझा देते हैं कि भाई देखो कैसे उपनिषदों में छुपा के ज्ञान दिया गया। ये तो कलयुग की महानता है कि आज हम ऐसे खुले में बैठे सुन रहे हैं, क्योंकि इसको वरदान था ना शिव जी को कि आपका ज्ञान खूब प्रचार होगा, पर लेने वाले नहीं होंगे। भगवान ने कह दिया विरले होंगे। कहा तो शिव के जो स्वरूप है, शिवोहम वाला, नमो शिवाय वाला तो हम पूजते हैं, पर शिवोहम वाला जो स्वरूप है शिव का, वो उसके लिए कहा। तो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार जानना, मैं का जानना और देखना है। अब आपको समझ आ जाए कि बाहर भी देखता हूँ, अंदर भी देखता हूँ, पर आंखें अलग अलग हैं। बाहर की आंखें स्थूल हैं और अंदर वाली आंख मैं की है, वो इस आंख जैसी नहीं है। तो वो बताएंगे कैसी? आप देख के भी आना, पुराने साधक जानते हैं। तो इस प्रकार बताया कि जो ये चेतन है, मैं है, इसके क्या लक्षण है, आपके क्या लक्षण है। देखना जानना आपका लक्षण है, और दिखना और मरना ये किसका लक्षण है? कहते यह का लक्षण है, दृश्य का लक्षण। बस इसी को पकड़ लेना। आज जो हम मनन करने के लिए पाठ ले जाते हैं, सारा दिन काम करते हुए याद आ जाए कि आज क्या विषय था। देखो यह और मैं चेतन है, मैं की सत्ता से यह चलता है। तो आपको मैं का पता चल गया। जानना देखना मैं के लक्षण। यह दृश्य मायाजन्य लीला है। लीला का आधार परमात्मा पुरुषोत्तम है। अब एक क्षर है, एक अक्षर है, और परमात्मा क्या है? पुरुषोत्तम है। नाम देख लो। अब यहाँ पर समझाने बैठे व्याकरण तो उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? मैं को कहते हैं। संस्कृत में पढ़ा था, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, हिंदी में तो पढ़ा था ना। तो इस प्रकार क्या कहा? मैं यह शर, अक्षर मैं अक्षर, यह शर, और जहाँ ये सोता है वो पुरुषोत्तम परमात्मा। इसको देखने की दृष्टि अर्जुन को मिली, जिसे अलौकिक दिव्य दृष्टि कहते हैं। जो अर्जुन को दृष्टि दी भगवान ने, वो अलौकिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि कहलाई। अलौकिक नेत्रों से ये माया की स्थूल लीला दिखती है। देखो आज तक तो हमें ये सामने जो लीला हो रही है, आज तक तो हम परिवारों के अंदर विवाह देख रहे हैं, संतान उत्पन्न हो रही है,
किसी का देहांत हो रहा है, देह का अंत हो रहा है, देहांत हो रहा है, ये प्रत्यक्ष लीला देख रहे। पर एक लीला इसके पीछे हो रही है। कठपुतली होती है ना, कठपुतली, तो वो उसको चलाने वाला तो पर्दे में होता है, हम सब जानते हैं। कठपुतली के खेल को, लीला को चलाने वाला पर्दे में होता है। सारा उस पर्दे में जो बैठा है उसके अनुसार चलता है, आश्रय वो है। कठपुतलियां तो उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। ऐसे ही एक लीला सामने है और एक इसके पीछे है, जिसकी डोरी भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं, 2 बार कह दिया एक ही अध्याय में, ढका है ज्ञान माया से, छिपा हूँ योग माया से। मैं योग माया से छिपा हूँ। ये जो माया है सामने, इसमें मेरा योग है, इसलिए योग माया कहा। बड़े स्पष्ट हैं शब्द। मैं योग माया से छिपा हूँ, सबों को दिखता नहीं, मैं सबको नहीं दिखता। मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज और अव्यय। मूढ़ लोग नहीं जानते, अज्ञानी लोग मुझे। तो एक लीला छुपा के हो रही पीछे। ये जितनी कठपुतलियां हैं लीला में, ये कर्मों की डोरियों से बंधी हैं। और कर्म श्रृंखला किसके हाथ में है? जिसको हिरण्यागर्भ कहा, ईश्वर कहा, सगुण ब्रह्म कहा, ये नाम उसके हाथ। नया कर्म तो आपके हाथ में था मनुष्य शरीर में, पर पिछले का हम नहीं बदल सकते। ब्रह्मसूत्र के अंदर, विचार सागर दर्पण के अंदर, इसमें बड़ी, ब्रह्मसूत्र के अंदर तो बहुत प्रश्न उत्तर है इस बात का कि भाई क्यों नहीं है। तो कहा कि जो नया था उसको हमने देखना था, उसको संवारना था, वर्तमान को संवारना था। वो आया नहीं। वो तो हम गड़बड़ी कर गए, मर्जी से बोलते हैं, मर्जी से चलते हैं, मर्जी से व्यवहार करते हैं। मर्जी का मतलब क्या है? जहाँ पर मर्जी है वहाँ मर और जी, जन्मना मरना दोनों। अच्छा कहते भी हैं, पहले तो नहीं समझ आती थी, जब कहते मर्जी, आया वो साफ तो कह रहा है कि मन मर्जी जो करेगा वो मर और जन्म मृत्यु से ग्रस्त रहे, और जो बुद्धिमानी करेगा वो वर्तमान को संवारेगा। और वर्तमान को बिना निगुरा व्यक्ति नहीं संवार सकता। बहुत बार रहस्य बता दिया। जैमिनी ऋषि ने भी कह दिया कि हर कर्म के 2 आपको फल होंगे, सुख और स्वर्ग, और गलत हो तो नरक भी तो जा सकता है जी, है या नहीं बात? तो इस प्रकार ये जो सामने लीला है, इसके पीछे एक और लीला है जो आपको बहुत कई बार पिछले विषय में भी चला था कि कैसे पंचअग्नि जीव तप करके इस देह में आता है, आते इसको चिपक जाता है, मैं मान लेता है, और फिर उल्टी पुल्टी बातें करता है। तो इस प्रकार कहा कि जो दिखता है ये कठपुतली का नाटक है, इसके एक एक अंग धागे से बंधा दिया, आपको बता दिया। सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। भगवान ने साफ कहा है। देखो, जब हम किसी के हृदय पर चोट मारते हैं, समझ रहे, उसको ज्ञान की चादर से ढक लो। ये और बता देते हैं कि भाई ज्ञान के बिना यहाँ कोई किसी के मन का ख्याल नहीं रखता। तो अज्ञान के अंदर ही समझ आ गई थी ये बात कि भाई ज्ञान को ज्ञान से ढक लो। ज्ञान ही है जो अपने को बचा सकता है व्यवहार के अंदर। लेकिन क्या कहा भगवान ने गीता के अंदर कि मैं कहाँ रहता हूँ? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। कि सारी सृष्टि को हाथ में भी भगवान के हाथ में है, और फिर भगवान विशेष रूप से कहाँ वास करते हैं? उनका मैं हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सारे भूतों के हृदय में वास करता हूँ। क्या करता हूँ बैठकर? भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
मैं माया का यंत्र उठाता हूँ और सारे भूतों को बिठा के क्या करता हूँ? देखो खुद ही कह रहे हैं, मैं माया पे बिठा के इसको घुमाता रहता हूँ। लेकिन बाद में कह देंगे कर्म से मैं तो कुछ नहीं करता अर्जुन, मैं लोगों की कर्म क्रियाएं नहीं सृजता, यही सृजते हैं और इनको भी भोगना पड़ता है। देखो भगवान कह भी देते हैं, पीछे भी हट जाते हैं। तो सबके हृदय में भी वास करता हूँ, हमें ख्याल रखना चाहिए। क्यों गलत कह रही हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे गन्ने बन जाओ कि रस भी ले जाओ और पैरों में रोंद ले। वर्ण धर्म के अनुसार अपना कर्म, अपना अच्छा करो, दूसरा को अगर गलत कह रहा है तो उसको टोक भी दो और कह भी दो, पर राग द्वेष ना हो। कल समझाया था ना कि मोह वाला तो अधिकारी है, पर द्वेष वाला दुर्योधन ज्ञान का भी अधिकारी नहीं। तो ये रहस्य सतगुरुदेव बता रहे हैं, अपने मन को संभालिए। तो हर हृदय में, अब आपसे एक और बात भी कहते हैं, हृदय केवल मनुष्य में एक नहीं है। उपनिषद कहता है आपका जो शरीर का आकार है, अब साइंस क्या कहती है मुझे नहीं पता, उपनिषद कहता है कि एक शरीर का जो आपका आकार है, आपका हर सेल उसी शरीर के आकार रखता है, उस आकार को छुपा के रखता है आपका हर सेल। और आज वो कलोन जो है वो तो इसी बात की पुष्टि कर देता है। तो हर उस सेल के अंदर हार्ट है, तो ईश्वर इतना विराजमान है। देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कभी ये मंत्र पढ़ के मनन करते हैं। शुरू में किया था, अब तो देखो मनन हो गया। तो इतने हार्ट और इतने जगह सर्वत्र परमात्मा सत्य है, चेतन है। इसलिए भगवान ने हृदय कह दिया, हमें ध्यान से देखना है हृदय कहाँ कहाँ है। सिर्फ एक जगह हृदय नहीं है, सर्वत्र हृदय, सेल के अंदर भी हृदय। तो सब जगह परमात्मा है। और क्या कह रहे हैं? मैं सारे जीवों को माया के यंत्र पे बिठाकर घुमाता रहता हूँ। फिर कितनी बार कह दिया, मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ। कहा ज्ञान गम्य गे सबके हिये में बसा, कितनी बार भगवान ने कह दिया गीता के अंदर, मैं हृदय में बसा हूँ, हृदय में बसा हूँ। हम कहाँ ढूंढने जाते हैं बता? है भांग पी हुई नहीं, गीता सबके घर में है। कृष्ण के कोई लड्डू गोपाल भगवान को पूज रहा है, कोई कृष्ण के मंदिरों में जा रहा है, कोई भगवान राम के मंदिरों में। भगवान राम क्या कह रहे हैं? जो जाने जिन देहु जनाई, उपनिषद कह रहा है। जिसको सामान्य ब्रह्म जनवाना चाहता है उसको गुरु मिलाते हैं तत्वज्ञ। बट उपनिषद कह रहा है, भगवान कृष्ण तो कह ही रहे हैं तुझे ज्ञान तत्वज्ञ देंगे। अच्छा भगवान राम भी कह रहे हैं जो जानेहु जिन देहु जनाही, और जानत तुम्हें हो जाए। वाह, जानो उसको और हो जाओ वो खुद। कोई मनन करता है बताइए? एक बार ही पढ़ी थी उसके स्थल जो प्यारे लगे थे, एक सभी ग्रंथ पढ़े थे, एक कुरान शरीफ को छोड़। तो कहने का भाव क्या है कि किस प्रकार भगवान सबके क्या कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, पर हम तो मनमानी कर रहे हैं। ज्ञान के अंदर जो मर्जी आती है वही व्यवहार करते हैं भगवान के साथ। और फिर इतना ज़रूर है कि अच्छे कर्म फिर भी बनाते हैं, पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर तत्व ज्ञान तक आ गए तो फिर आदि में भगवान ने कहा ये रूख कड़वा दिखे। भगवान कह रहे मेरा ज्ञान आदि में कड़वा दिखे, तुझे साधना करनी पड़ेगी, संध्या करनी पड़ेगी, अपने मन को मर्यादाओं में ढालना पड़ेगा, वर्ण धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। कड़वा तो है। पढ़ा था ना कि इसके अधिकारी के लक्षण। तो इस प्रकार सबके हृदय में भगवान ने कहा मैं आरूढ़ हूँ, स्थित हूँ। आज इतना ही लेंगे, कल फिर आगे देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं। बहुत प्यारी भाषा बोलते हैं, सभी भगवान प्यारी भाषा बोलते हैं। अभी भगवान राम की बात सुना दी, आपको याद आ गई, कितनी प्यारी है कि भाई देखो वो जानेगा जिसको वो खुद जनवाना चाहेगा, परमात्मा। तो इसका मतलब परमात्मा हम पर प्रसन्न है कि भगवान की वाणी हमें समझ आती है, कृष्ण की, भगवान राम की, सबकी। देखो गुरु नानक देव जी ने भी कहा
उन्होंने भी कह दिया, जल थल महियल पूर्या, एको सिरजनहार, अनक भांति होए पसरिया। एको सिरजनहार, सब में छुपा हुआ है। पूरा का मतलब जो भगवान कह रहे हैं ना, छिपा हूँ योग माया से, वो भी यही कह रहे हैं कि सब पूरे हुए हैं। जिस तरह अपन आलू राख में जो कई बार पकाते हैं ना खाने के लिए, उसको कई बार शकरकंदी राख में ऐसे लगा देते थे, उसको बूर देते थे अपनी भाषा में। तो ऐसे भगवान सारी माया का आवरण ओढ़कर बैठा है। ये कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं महाराज संत के जलथल महियल पूर्या, सारे तत्वों में पूरा, एको सिरजनहार, अनेक भांति होए पसरिया, नानक एक ओंकार। देखो कितनी बार एक ओंकार उपनिषद के अंदर ओम को कहा है। मांडुक्य है, मुंडक है, उसमें पढ़ो। उपनिषद में एक ओंकार शब्द लिया है सीधा। एक ओंकार कहाँ का शब्द है? ओम का। तो इस प्रकार आज इतना लेंगे, इसको फिर सुनना, पुस्तक में से पढ़ना। आज हम 43 पृष्ठ पर पहुँच गए, मंत्र के बाद कर लेंगे। हरिओम शांति। ओम